क्योंकि उनकी कृपा यदि न हो, न ही हमारा मन यहाँ लगेगा और ना ही सुनने का हमको सुयोग मिलेगा और ना ही ध्यान से सुनने की शक्ति मिलेगी, नींद आ जाएगी, मन इधर उधर भागेगा। इसलिए उनकी विशेष कृपा की जरूरत है ताकि हम एकाग्रता के साथ उनकी महिमा सुने और जो उनके निजजन हैं, पार्षद हैं, परिकर हैं, प्रहलाद महाराज जी जैसे, उनके चरित्र को हम सुन सके। तो नारद ऋषि बड़े भाव विभोर होकर के, तन्मय होकर के तो प्रहलाद महाराज जी की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो कल शाम को हम लोगों ने सुना कि प्रहलाद महाराज जी की महिमा उनके शत्रु भी कीर्तन करते रहते हैं। जैसे भगवान की महिमा का गान किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही क्या है, तो प्रहलाद महाराज जी की महिमा का कीर्तन करते हैं, फिर भी थकते नहीं। तो जब शत्रु का इस प्रकार गुणगान करते हैं तो मतलब नारद ऋषि जो हैं पांडवों के लिए ये बात कह रहे हैं। तो आपके जैसे भगवत भक्त जो हैं, प्रहलाद महाराज जी के बारे में कुछ कहें, इसके बारे में तो कहना ही क्या है ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी के गुण और देखो, नारद ऋषि ने तो तब बताया, किंतु ये वर्तमान समय में भी कोई भी यदि प्रहलाद महाराज जी की ये सब चीजों को सुनेगा, निश्चित रूप से प्रभावित होगा। निश्चित, उनका चरित्र ही ऐसा, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी कष्ट को झेलने की तो सक्षमता, सहनशीलता, और बदले में कुछ नहीं मांगना, कुछ प्रार्थना करना नहीं, और एक शुद्ध भक्ति का एक पराकाष्ठा स्वरूप जो उनमें दिखाई देता है, वो साधारण लोगों में दिखाई नहीं देता, और वो भी केवल 5 साल में। तो इसलिए सब लोग चमत्कृत रहते हैं। इसी वजह से प्रहलाद महाराज जी के चरित्र को सब लोग जो है बार बार कीर्तन इस समय भी करते रहते हैं। यहाँ तक भी चैतन्य महाप्रभु भी बार बार सुनते हैं। जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, कितने ही तो बार प्रहलाद चरित्र का, जब भी जाते थे वो इस प्रहलाद चरित्र का निश्चित रूप से नए लोगों के सामने, या अभी परमार्थ में जो सीरियस हैं, निश्चित रूप से ये प्रहलाद चरित्र को वो सुनाते और समझाते। क्योंकि ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो हम लोग सुनेंगे, इसको सुने बिना टिकाऊ नहीं हो सकता। तब तक मन चंचल रहेगा, डमाडोल रहेगी, चंचलता रहेगी, कभी संसार, कभी परमार्थ, कभी संसार, कभी परमार्थ, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी वहां कर रहे हैं। जब तक इनकी शिक्षाओं में हम प्रतिष्ठित नहीं होंगे, बार बार नहीं सुनेंगे, हमें स्थिरता यानी निष्ठा माने क्या? स्थिरता। ये स्थिरता नहीं आ सकता। कोई भी कार्य के लिए स्थिरता चाहिए। संसार में भी कोई भी कार्य हम करेंगे तो स्थिरता तो चाहिए। मानो एक बिजनेस हमने खोला, बस 2-4 दिन चलाया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा बिजनेस खोला, 2-4 दिन चलाया फिर छोड़ दिया, तो इस पद्धति से चलेगा कोई चीज? कुछ नहीं चलेगा। चलाते रहेंगे तो धीरे धीरे जब देखेंगे रोज ये दुकान जो है खुलता है तो लोग आएंगे। ये एक भक्त हैं दिल्ली में, तो काम करना था, मन तो नहीं था, फिर भी कुछ तो करना है, क्योंकि कुछ किए बिना शादी तो होगी नहीं। तो फिर फार्मेसी का थोड़ा सीखा था, तो फिर दवाई का दुकान खोला, दवाई लाके रखा, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की दवाई लाके रखे। थोड़ा सा बैठे
शुरू हुई थी, फिर थोड़े दिन में कार्तिक आ गई। कार्तिक में तो हम पूरा महीना जाते हैं, पूरा शटर खोल करके सब बंद करके महीना भर सब कुछ बंद करके कार्तिक चले गए। कार्तिक के बाद भी फिर समय लिया थोड़ा, तो एक हफ्ता कर के सब 1.5 महीने के बाद आराम से लौटे। फिर दुकान खोला, एक रहा कि ना वो बगल वाले दुकान में सब चले गए। और धीरे धीरे जो है जो दवाइयां ले रखी थी 1.5 लाख रुपए के, सब एक्सपायर हो गए, सब लॉस हो गई। तो सोच विचार करके क्या किया, मतलब 1 बार ट्राई किया, फिर दोबारा लगाने का, तो फिर नवदीप आ गया। तो इस प्रकार करते करते ज्यादा दिन चला नहीं, 6, 7, 8 साल भर कुछ ट्राई किया होगा, बस फिर उसके बाद तो पूरा ही बंद करके किराए चलता उनका, तो किराए पे दे दिया चीजें, तो बस बैठे बैठे कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी काम हम करें उसमें निरंतरता ना हो, यानी स्थिरता ना हो। जागतिक चीजों में भी हमें सफलता नहीं मिल सकता है कि नहीं, तो फिर परमार्थ की तो कहना ही क्या है ना। तो इसीलिए ये प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं जो हैं तो बहुत ही हमारे लिए परमार्थ राज्य के फाउंडेशन, ठीक है। किंतु इन शिक्षाओं पर हमें ज्यादा ध्यान देते नहीं, कोई समझाता नहीं, क्योंकि है सुनेंगे हम आगे जाकर के बहुत ही कड़वी है, तीखी है, किंतु यही दवाई है ना, ठीक है। तो श्री नारद ऋषि कहते हैं गुणैर अलम असंख्येय महात्म्यम तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। तो नारद ऋषि कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी के गुणों के बारे में कितना मैं कहूँ, क्यों? क्योंकि उसकी कोई संख्या ही नहीं है, मतलब असंख्य। जैसे भगवान के गुण जो हैं वो असंख्य हैं, तो ठीक वैसे भगवान के समर्पित भक्तों के महाभागवतोत्तम के गुण भी असंख्य। इसलिए कहते हैं मैंने तो केवल सूच्यते महात्म्यम तस्य सूच्यते, मैं तो केवल एक केवल दिशा निर्देश के लिए, थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने कुछ एक बात मैंने कही, नहीं तो संख्या ही नहीं है, मतलब इतने गुणावली है, हम गिनते रह जाएंगे, इसकी कोई समाप्ति नहीं हो सकती। किंतु उन सभी गुणों में से सबसे प्रधान गुण क्या है, वो इसके बाद नारद ऋषि उस प्रधान गुणों को कह रहे हैं। यहां पर हमें समझना है, इसके पहले जो बातें इन्होंने कही है ये सब है गुण, और यही है संग सिद्धा। मतलब 3 प्रकार की भक्ति हम सुनते हैं ना, क्या क्या है? आरोप सिद्धा, संग सिद्धा, तीसरा है स्वरूप सिद्धा, है ना। आरोप सिद्धा में तो ये हो गया कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा, है ना। और संग सिद्धा में क्या है? यही सब, ये जो गुण है, इन गुणों को प्राप्त करने के लिए जो हमने चेष्टा की है, भक्ति नहीं की, मतलब शुद्ध भक्ति करने से ये गुण जो है स्वाभाविक रूप से हमको मिल जाएगा, उसके लिए हमने चेष्टा नहीं की। हम उल्टा सबके साथ ठीक रखने, सबके साथ ठीक चलने, और फिर
भक्तों जैसे ही फिर मुड़मुड़ा देना, तिलक लगा देना, घंटी पहन लेना, धोती, ये बारी बारी जो चीजें हैं ये सब क्या है? संग सिद्धा। ठीक है, ये स्वरूप सिद्धा नहीं, यानी असली मूल विषय नहीं है। ये तो बिना मेहनत के ही भक्ति करने से ये सब गुण जो है स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ही हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये जो है ये गौण है, मुख्य नहीं है। मुख्य बात क्या? इसके बाद क्या कहेंगे? इसके बाद जो कुछ भी कहेंगे ये सब क्या है? स्वरूप सिद्धा मुख्य, और या इसे दूसरे शब्दों में कहो शुद्धा भक्ति, केवला भक्ति और निष्किंचना भक्ति और इत्यादि इत्यादि जो भी उसमें नाम है, ये इसके बाद कही। और यही मुख्य गुण है। यदि ये नहीं हो और मानो बाकी सब है, बड़ों को सम्मान दिया, इसको किया, उसको किया, फिर उसके बाद विचलित नहीं हुए, यदि ये सब गुण है कि तो मूल रूप में भक्ति यदि नहीं है, इसी को संग सिद्धा कहते हैं। संग सिद्धा भक्ति इसी का नाम है कि मूल भक्ति नहीं है। जैसा 10 लोगों को ले आए, तिलक लगा दी, घंटी लगा दी, धोती पहना दी, और यदि बाहर से नया कोई लोग आता और इतने सारे भक्त हैं, किंतु अभी भक्ति हुआ नहीं है, वो तो अभी छाप लगा दिया बस। ठीक है ना। इस प्रकार से छाप लगा करके वो एक दिखाया कि देखो बहुत सारे भक्त लोग हैं, ये केवल संग सिद्धा है। अभी वास्तव में भक्ति समझा ही नहीं है। जब समझा ही नहीं है भक्ति क्या है, तो वो करेगा क्या भक्ति, है ना। तो इसीलिए स्वरूप सिद्ध भक्ति जो है यही मुख्य चीज। ठीक है, तो इसलिए नारद ऋषि जो हैं इसके बाद स्वरूप सिद्ध भक्ति, यानी स्वरूप सिद्ध माने जो हमारी आत्मा की जो वृत्ति है उसको कहते हैं स्वरूप। सिद्ध माने स्वाभाविक। क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम या कृष्ण की सेवा, कृष्ण को प्रसन्न करने की वृत्ति, स्वभाव, इसी को कहते हैं स्वरूप सिद्ध भक्ति। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जी में मुख्य रूप से क्या है? ये शुद्ध भक्ति है, जिसके बारे में हम इसके बाद सुनेंगे। बड़े सुंदर रूप से इन्होंने व्याख्या किया। क्या है? वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। प्रहलाद महाराज जी में क्या है? श्रद्धा, गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, बस उस भाव को ही रति कहते हैं। रति और भाव पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये रति और भाव जो है पर्यायवाची। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तभी हम सुबह भी जो हम गाते हैं, जागरूक हृदय मोर सुमंगला, वो है मंगलारती, किंतु वो शब्द का परम गुरुदेव ने इस प्रकार से उसको स्प्लिट किया है। ये जो रति भक्ति की वो सूचित किया जा रहा है कि रोज हम ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर ये रति भक्ति जागे। अच्छा, ये रति भक्ति क्या है? भाव भक्ति। रति की भी डेफिनेशन दिया है रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में। रति की भी डेफिनेशन दिया है और भाव की भी डेफिनेशन दिया है। ठीक है, जबकि दोनों ही सेम है। ठीक है, तो ये भाव क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश सम्यभाग रुचिमिर चित्तमाश्रण्यो कृतसो भाव उच्यते, है ना। तो इसलिए ये जो रति या भाव है ये बड़ा ही विशेष स्थिति। रति का सहज रूप में यदि हमको कहना है, यदि सिंपल टर्म्स में, इतना डेफिनेशन में ना जाकर के सिंपल टर्म्स में यदि कहना है, जैसा
दिन रात हम विषयों के बारे में चिंतन करते 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 विषय में ही रच पच जाते है ना। नेत्रों से, कान से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से, 5 ज्ञानेंद्रियों से विषयों का ही स्मरण चिंतन करते करते हम क्या हो जाते हैं, विषय ही हो जाते हैं, विषय ही हो जाते हैं, है कि नहीं। और जब इसको हम खींच के यदि इन 5 ज्ञानेंद्रियों को और इनके जो सरदार मन, इन सबको 6 जो मुख्य इंद्रियों को यदि हम विषयों से निकाल के श्री कृष्ण की तरफ लगा दिया, नेत्र श्री कृष्ण का रूप देखता है, कान जो है कृष्ण के ध्वनि सुनता है, नासिका जो है श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित तुलसी का मकरंद का ग्रहण करता है, जिह्वा जो है श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है और कृष्ण के उच्चिष्ट को पाता है, और त्वचा जो है श्री गुरु वैष्णवों के स्पर्श से, उनकी सेवा से संतुष्ट होता। इस प्रकार से 5 को यदि हमने कृष्ण की और कृष्ण भक्तों की तरफ लगाया और उसमें किसी प्रकार का न रुकावट है, न बाधा है, न मन बाधा दे रहा है, न शरीर बाधा दे रहा है, न ही कामना है, न ही कुछ, तो निरंतर तैल धारावत अविचिन्न गति से, जैसे जिस प्रकार से एक प्रवाह चलता है, तो ठीक वैसे ही मन की एक वृत्ति, या मन की नहीं, आत्मवृत्ति स्वाभाविक रूप से 24 घंटा कृष्ण के प्रति चलती रहे, जिसमें कोई बाधा नहीं। बस कृष्ण ही है, पूरा दिन कृष्ण की सेवा, कृष्ण की चिंतन, कृष्ण लीला का चिंतन, उस स्थिति को कहते हैं रति। कितना सुंदर स्थिति है। हम चाहते हैं कि हमें भी वैसे हो, हमें नहीं मिलता, हमें तो स्थिरता ही नहीं होती है, निष्ठा ही नहीं हो रहा है ना। निष्ठा तो छोड़ो, श्रद्धा ही अभी डामाडोल है, श्रद्धा ही डामाडोल। हमें लग रहा है मेरे अंदर विश्वास है, किंतु विश्वास की जिस समय परीक्षा होगी तब पता चलेगा कि क्या, ठीक है। विश्वास भी 2 प्रकार का, लौकिकी, परमार्थी, है ना। तो लौकिकी श्रद्धा है कि परमार्थी की श्रद्धा है, ये तो समय बताएगा, परिस्थिति बताएगा कि हमने लौकिकी माने क्या, भेड़ चाल, बहुत भीड़ लग रहा है महाराज, बहुत रौनक आ रहा है, चलो चलो चलो, ये तो हो गया भेड़ चाल। किंतु परमार्थी की क्या है, उनकी वचनों पर विश्वास किया, शास्त्र पर विश्वास किया, शास्त्र के वाणी और गुरु के वाणी पर पूर्ण रूप से, निस्संदेह रूप से, पूर्ण रूप से विश्वास करने को ही परमार्थी की श्रद्धा कही गई। तो क्या हमारा है, ठीक है। तो इसलिए श्रद्धा ही हमारा यदि पक्का नहीं है, शास्त्र के इन वचनों पे विश्वास नहीं है, और शास्त्र को ही धारण करने वाले गुरु वैष्णवों के वचनों पे विश्वास नहीं है, फिर तो क्या होगा, परमार्थ डमाडोल हो जाएगा कि किसी बात की मतलब विश्वास ही नहीं है, तो फिर क्या होगा परमार्थ, फिर उसके बाद, है ना। नाम में सर्वशक्ति है, विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है तो कैसे होगी, परमार्थ नहीं हो सकता। तो इसलिए इन वचनों पे विश्वास को ही परमार्थ की श्रद्धा कही गई, ठीक है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कहाँ है श्लोक, नहीं पता है? हाँ शायद नहीं, ये गीता के श्लोक, कृष्ण कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य विजानतो, है ना। तो शास्त्र ही प्रमाण, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, ये भी गीता का श्लोक, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामचारः सिद्धिम अवाप्नोति
न सुखम न परा। इस श्लोक को एकदम धारण, एकदम छाप लगा, मतलब एकदम मन में बांध के रखना चाहिए। हाँ, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, माने मैंने जो बात बताई है, तो कृष्ण कह रहे हैं मैंने जो बात कही है, यदि उन बातों को आप मानोगे ही नहीं, वर्तते कामचारत, मन जैसा कहा वैसे मतलब दौड़ते गए, फिर क्या होगा? दौड़ो, कृष्ण कहते हैं दौड़ो, फिर किंतु तुम्हारे दौड़ने से क्या होगा? न सिद्धिम अवाप्नोति, तक तुम्हारी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकता। न सुखम न पराम गतिम, तुम्हें कोई शांति मिलेगी नहीं, सुख भी मिलेगा नहीं, और ना ही पराम गति माने परमार्थ की भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए ये सब वाणी हमको समझना, पहले तो समझो श्रद्धा क्या है ना, फिर उसके बाद श्री गुरु पदाश्रय, फिर उसके बाद श्री गुरु ने, जैसे गुरु वैष्णव शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु और वैष्णवों ने जैसी सिखाया, वैसी पद्धति से ठाकुर जी का भजन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है कि नहीं? फिर इस प्रकार करते 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 है कृष्ण ही हमारा सब कुछ, कृष्ण मुक्ति ही सब कुछ, उसी को हमें प्राप्त करना है, और बाकी जितना जो भी है ये मेरे मेरी बाधाएं हैं, अनर्थ समूह बाधाएं, तो उन बाधाओं को मिटाने की जो चेष्टा है उसी को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। वो जितने परिमाण में बाधाओं को हम मिटाएंगे उतने ही परिमाण में स्थिरता आ सकती, नहीं तो स्थिरता नहीं आ सकती। और स्थिर ही नहीं है, कृष्ण चिंतन कहां से होगा? और कृष्ण चिंतन नहीं हो रहा है तो उनकी सेवा कैसी हो जाएगी? नहीं होगी। और सेवा करते करते प्रारंभ में क्या है, मन तो लगेगा नहीं, किंतु मन को बुद्धिपूर्वक लगाते हुए, जबरदस्ती लगाते हुए, करते 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 क्या होगा, एक 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 टेस्ट आएगा, उसी को कहते हैं रुचि। अब उस रुचि को ही बढ़ाते बढ़ाते उस कार्य के प्रति, उस भक्ति के क्रियाओं के प्रति ये आसक्ति जो है वो मन में जग जाए, तब जो है आसक्ति ही जब श्री कृष्ण में और कृष्ण के इन श्रवण कीर्तन स्मरण में जब हो जाता है, वही जैसा दूध ही राबड़ी जैसी, ऐसे ही गाढ़ता को जब प्राप्त होती है ये भक्ति, तब वही रति का रूप धारण कर लेता है। किंतु इस रति में क्या है, कुछ भगवान से भी कुछ कृपा शक्ति उस समय कुछ प्राप्त होता है। क्या है वो? शुद्ध सत्व विशेष। वो जो शुद्ध सत्व जो है, चित्तबल जिसे हम कहते हैं, उस चित्तबल की प्राप्ति के बिना इस प्रकार रति जो है संभव नहीं है ना। तब उस समय क्या है, मन शरीर सब काबू में होने, कोई बाधा नहीं देते हैं, ना उनको शरीर की चिंता है, ना संसार की चिंता, ना किसी चीज की चिंता, वो संसार में है ही नहीं, वो मुक्त, बस ये स्थिति को कहते हैं मुक्त अवस्था, वो हो जाते हैं मुक्त महा, ठीक है। तब उस समय क्या, निरंतर जो है कृष्ण का ही स्मरण चिंतन, उस समय लीला चिंतन, उस समय जो है अष्टकालीय लीला इत्यादि जो नित्य लीलाएं हैं ठाकुर जी के, उसके चिंतन का सुयोग तब मिलता, तब ठाकुर जी की सेवा का सुयोग तब हमें मिलता, क्योंकि तब उसमें बाधा नहीं है। किंतु प्रारंभ में हम करने जाएंगे तो क्या होगा, 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते हैं, मन स्थिर है ही नहीं, कभी यहाँ डो, कभी वहां, कभी ऐसा, कभी वैसा, तरह तरह की बाधा है। तब उस समय बाधा तो रहेगी, किंतु वो बिल्कुल मुक्त है, उन चीजों से प्रभावित ही नहीं रहेगा, वो अपने आत्म स्वरूप में वो प्रतिष्ठित रहेगा। इसी को कहते हैं रति। तभी श्री परम गुरुदेव जो है प्रतिदिन इस रति भक्ति के लिए करते हैं प्रार्थना। और ये रति भक्ति प्राप्त करने के बाद
फिर साधन तब वास्तव साधन तब प्रारंभ होता है। कौन सा साधन? प्रेम प्राप्त करने की, तब प्रेम की प्राप्ति की बात। उसके पहले तक प्रेम प्राप्ति नहीं। उसके पहले तक तो क्या है? बाधाओं को मिटाना। जैसा हमने खान से हीरे को निकाला, किंतु है मिट्टी के ढेले जैसे, तो क्या करते हैं? पहले साफ करते हैं। साफ करके क्या निकलता है? हीरे के टुकड़ा निकलता है। किंतु यही तो सब कुछ नहीं है ना। उसके बाद रियल प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या है? उसको बॉयल करके, उसको तपा के, उसको करके, उसको प्यूरिफाई, मतलब पहले तो 99% प्योर होता है, फिर उसके बाद उसको पूरा 99.99% उसको प्योर किया जाता है, फिर उसके बाद उसको रूप शेप दी। ठीक वैसे हमारी जो स्थिति, वो खान से निकला हुआ मिट्टी का ढेला, वो सब निकाल के जब वो हीरा जब निकलेगा, है ना, वो स्थिति को रति कहते हैं। फिर उसके बाद उसको पूरा पॉलिश करके सब कुछ फिर करके सारा करके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी को प्रेम अवस्था कही जाती है। तो वास्तव काम जो है वो मिट्टी के ढेले निकालना मेन काम नहीं है। मेन काम है उसके बाद उसकी जो शाइनिंग, पॉलिश, उसका जो भी उसका गुण है। तो इसलिए रति, ये वास्तविक स्थिति संसार में हम जो पढ़े हैं, इस स्थिति में हमें रति ही हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बोला है कि जब तक रति भक्ति के लिए हम चेष्टा करेंगे नहीं, तब तक हमारा ये साधन जो है, साधन नहीं। अर्थात हम सुबह मंगलारती में जग रहे हैं, मतलब सुबह जग रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मंत्र जाप रहे हैं, फिर मंगलारती, फिर उसके बाद नाम जाप रहे हैं, फिर कीर्तन, फिर कथा, फिर प्रसाद, फिर दिन में सेवा, फिर शाम को फिर से मतलब कीर्तन, कथा, संध्या आरती, फिर सेवा, फिर कुछ पढ़ना, कुछ नाम करना, फिर रात को सो जाना। कितने करते हैं रोज ही, इसलिए करते हैं। चाहिए रति के लिए। यदि हमारा इन चेष्टाओं से हमारी लक्ष्य यदि जो है ये भाव या रति भक्ति के लिए नहीं है, तो ये साधन नहीं, साधन भक्ति नहीं। तो ये क्या है फिर? क्या है फिर? ये अभी जो है शुद्ध भक्ति भी नहीं है, साधन भक्ति भी नहीं है। ये अभी जो है, जो हमारी चेष्टा जो है, या तो हमें पता ही नहीं लक्ष्य क्या है, या दूसरा ये है कि मूल लक्ष्य को छोड़ के मूल शाखा स्तब्ध होए, मूल शाखा और उपशाखा बाढ़ी जाए। जो पौधे का जो मूल जो लक्ष्य है रति भक्ति, वो रह जाता है, फिर क्या हो जाता है साइड में उपशाखा, माने क्या? दूसरी लक्ष्य आ जाता है। बहुत सूक्ष्म बातें ये तो श्रेष्ठ संग में रहते रहते वो वैष्णव यदि कान पकड़ के हमें सिखाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, संभव नहीं है। ये भागवतम में ये दिखाया, श्री वेद व्यास जी ने पूरा लिखा, वे मतलब वेदों का विभाजन किया, महाभारत लिखा, सब कुछ लिखने पर भी संतुष्टि नहीं हुई। किंतु इसका निवारण कैसे? नारद ऋषि, उनके जो गुरु हैं नारद ऋषि को आना पड़ा और उनसे पूछा, मैं संतुष्ट तो नहीं हो पाया, आप कृपा करके नाड़ी पकड़ के बताएं। तो नारद ऋषि कैसे हैं? झट अतक घुमाया फिराया नहीं बात, पूछने के साथ ही साथ क्या रोग है, जड़ में क्या प्रॉब्लम है, उसको साथ ही साथ बता दिया। क्या? जिस प्रकार से आपने बाकी देवी देवता और ज्ञान कर्म इत्यादि की महिमा गान किया है, वैसे आपने
कृष्ण की महिमा को निर्मल रूप से बिना निष्कपट यानी कपट भावना से निष्कपट रूप से आपने कीर्तन यशो अंकितानी अमलानी, अमल जो कृष्ण के यश जो हैं उसको आपने निष्कपट रूप से कीर्तन नहीं किया। यही आपके रोग का या असंतुष्टि का यही आपका कारण। ये होते हैं गुरु, ये होते हैं वैष्णव, ये जो आपके रोग को क्या व्यासदेव जी देख नहीं सकते थे कि तो वो हमें शिक्षा दे रहे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर खुद का इलाज करेगा नहीं, कर भी नहीं सकता, वो भी फिर दूसरे डॉक्टर के पास ही जाए। इसलिए ये जो है ये उपशाखाएं जो हैं ये बड़ा खतरनाक चीज है। नया नया लक्ष्य आ जाता है उसमें। रति भक्ति का लक्ष्य नहीं होता है हम वो प्रोजेक्ट करेंगे, ये प्रोजेक्ट करेंगे, वैसा करेंगे, तैसा करेंगे, वो बस उसी में ही बह जाता है। वास्तव रूप से जो श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी जो भक्ति है वो कहाँ रह गया? क्योंकि हम जो हैं ये रजोगुण तमोगुण में प्रभावित हैं तो हमारा मन हमें बैठने नहीं देता है, इसलिए हम दौड़ते रहते हैं। किंतु क्या है, श्री गुरु वैष्णवों की सेवा में यदि ये मन को लगाया तभी तो मिटेगा, नहीं तो नहीं मिट सकता। ये जन्म जन्मांतरों का संस्कार है, ये इतने सहज रूप से ये संस्कार नहीं मिटेगा। ये गुरु वैष्णवों की सेवा में रगड़ते रगड़ते उनकी कृपा से ही ये जा सकती है, नहीं तो नहीं। तब क्या हो जाएगा? मूल विषय वस्तु ये है, ये नहीं हो करके फिर क्या हो जाएगा? दूसरी चीजों में मन बह जाएगा, फिर मूल विषय तो रह गए। तभी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी क्या कहा? गौरांग बोलिते होवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते होवे नयने भावे नीर। ये कीर्तन बहुत ही मुख्य कीर्तन है। इसमें यही सब बातें फिर बोला गया। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? विषय वासना, ये वासना मोर नहीं आर कवे निताय चांद करुणा होवे, संसार वासना मोर कभी तुच्छ हो गए। यानी संसार बेकार कब लगेगा? ये जब तक नहीं लगेगा तब तक तो परमार्थ में हम सीरियस हो ही नहीं सकते। फिर उसके बाद विषय वासना ये कभी शुद्ध हो गए नहीं ये बिल्कुल विषय चाड़िया कभी शुद्ध हो गए मन, कभी हम वो श्री वृंदावन। और जब संसार तुच्छ लगेगा तब तो हम उस विषय को छोड़ेंगे, अरे बेकार, तब तो ये मन से जाएगा। और जब जाएगा, जब मन शुद्ध होगा तभी वृंदावन धाम का दर्शन हो पाएगा। और जब होगा तब रूप रघुनाथ की कृपा होगी, तब रति भक्ति आएगी, तब रूप रघुनाथ जी की कृपा होने पर तब वो जो राधा कृष्ण की वो सब सेवा प्रेम करेगी। ये हमारा लक्ष्य है। किंतु इससे हम यदि भटक गए फिर बहुत मुश्किल है, फिर कई जन्म लग जाएंगे। ठीक है, ये तो संग से ही हो सकता, श्रेष्ठ संग से ही हो सकता। तो इसलिए हमको ये चीज समझना है कि प्रहलाद महाराज जी में मुख्य गुण क्या है? वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। प्रहलाद महाराज जी इतने श्रेष्ठ हैं तो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि श्री प्रहलाद महाराज जी में भगवान वासुदेव यानी कृष्ण के प्रति रति भक्ति। किंतु वो रति भी कैसी? नैसर्गिकी। नैसर्गिकी माने स्वाभाविकी। इस स्वाभाविकी भक्ति कैसे हो गया? इस स्वाभाविकी भक्ति कैसे हुआ? क्या हमारे अंदर लालसा नहीं है कि मुझे भी इसी प्रकार नैसर्गिकी रति की प्राप्ति हो? इस प्रकार लालसा नहीं होना चाहिए? श्रद्धा हो, गुरु पदाश्रय हो,
भजन के क्रियाओं को शुद्ध रूप से करते हुए, अनर्थों को निवृत्त करते हुए, मिटाते हुए, निष्ठा यानी स्थिरता को प्राप्त करते हुए, धीरे धीरे रुचि और आसक्ति में पहुंचते हुए ये रति भक्ति को प्राप्त करने की क्या लालसा नहीं होनी चाहिए। रोज हम गाते हैं, जागुक हृदय मोर सुमंगला रति, ये रति भक्ति की प्राप्ति है। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे राधे, मैं पूरा दिन आपके ही चरणों का चिंतन करूं, संसार मेरे नजर के सामने दिखाई ना दे, किंतु होता नहीं हो पाता, है ना। तो इसीलिए इसके अंदर ये लालसा नहीं होनी, मतलब होगी कि इस प्रकार की नैसर्गिक रति की प्राप्ति हो। और जिसके अंदर इस प्रकार की लालसा नहीं है, ये उसका साधन ही क्या है? वो नाम भी जाप रहा है, तो भाई किसके लिए जाप रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? इसीलिए गुरु महाराज जी जो हैं, सबसे पहले कहते थे कि सबसे पहले लक्ष्य को स्थिर करो। क्या चाहिए? हमारा लक्ष्य, तभी हम प्रतिदिन सुबह जो गाते हैं, हमारा लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। क्या? हमें रति भक्ति चाहिए, और विशेष करके रति से भी प्रेम भी चाहिए, है ना। किंतु कम से कम रति पे तो फिर पहुंचो, है ना। तो इसीलिए जब तक इसके लिए हम साधन करेंगे नहीं, कृति साध्या भवे सत्य भावा साधना नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट, वो नित्य सिद्धस्य भावस्य ही ये रति भक्ति, वो नित्य सिद्ध को ही कह रहे नैसर्गिक। समझ आ रही संबंध है? वहां रूप गोस्वामी बाजी ने जो कहा और यहाँ बात जो करिए, दोनों का तो तालमेल कैसा है यहाँ पर? नित्य सिद्ध से भाव से, आपके जो नित्य सिद्ध कृष्ण के प्रति जो भाव है, उसको जगाना ही तो साधन भक्ति है। उसी के लिए तो हम जाग रहे हैं, उसी के लिए तो इतनी तपस्या, प्रसाद पसंद नहीं है, जो चाहिए हमको मिल नहीं रहा है तो भी खा रहे हैं। क्यों? किस लिए हम सहन कर रहे हैं? वो प्रेम, वो प्रीति, वो रति प्राप्ति के लिए ही तो इसलिए ये नैसर्गिक क्या है? ये वही है नित्य सिद्धस्य भावस्य, स्वाभाविकी उनकी जो प्रीति है उसी को जगाना ही हमारा कर्तव्य। वो अभी कैसी है? मिट्टी के ढेले में हीरे की भांति। उस मिट्टी रूपी जो बाधा है उसको करनी है साफ। तो साफ करते समय दर्द लगेगा, कष्ट होगा बहुत। अच्छा, सहज रूप से तो मिट जाएगा, फिर भी कुछ चीजें रह जाएगी जो सहजता से नहीं जाएगा। उसको रगड़ रगड़ के पॉलिश किए बिना वो तो जाएगा नहीं। वो तब हमें दर्द होगा, कष्ट होगा, है ना। वो कैसे होगा? श्रेष्ठ वैष्णवों के शासन में रहेंगे तब हो सकता। जब हम शासन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तब हम जीवन में सुधर सकते हैं। ठीक है, तभी श्री भगवान ने भी कहा ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य चिंदन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी। संत ही हैं जो हमारे मन की ये जो बाधाएं जो हैं, गलत गलत जो धारणाएं जो हैं, इन धारणाओं को काटने में वाणी रूपी तलवार के द्वारा व्यासंगम उक्ति भी, उन सब मकड़ी के जाले की तरफ मन में क्या है, मतलब तरह तरह के संस्कारगत तरह तरह की धारणाएं, उन सब धारणाओं को अपने वाणी के द्वारा क्या कर देते हैं, एकदम जो हम करोड़ों जन्मों में भी काट नहीं पाते हैं, वो वैष्णव लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। कैसे? बस केवल एक छोटी सी कह के कहेंगे
बेटा इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण की भक्ति। यदि उस वाणी को हम मंत्र के रूप में हमने धारण किया और मन में उन्हीं वाणी को बार बार दोहराया, नहीं, श्री गुरुदेव ने कहा, वैष्णवों ने कहा, इस मनुष्य जीवन भक्ति के लिए, भक्ति के लिए, भक्ति के लिए, भक्ति, ऐसा मन में बार बार समझाया, तो फिर मन में जो धारणा जो बैठी हुई थी, जो इस वर्तमान संसार ने बिठाया, टीवी में, फिल्मों में, ऐसे वैसे, क्या ऐश करो, भोग करो, किंतु वैष्णवों की ये जो वाणी को हमने धारण किया तो क्या होगा, नहीं भोग के लिए, नहीं भोग के लिए, ऐसा इस वाणी को ग्रहण करते करते वो जो धारणा जो है समाप्त हो सकता है। नहीं तो कैसे हो जाएगा समाप्त, बताओ, नहीं तो कैसे ये हो जाएगा समाप्त, बताओ। वो कृपा करके ऐसी वाणी नहीं कहते, और उस वाणी को हमने पकड़ के रख लिया मन में। मन कहता है विषयों में सुख है, किंतु हम उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया जन्मांतरों। तब हमने मन को समझा, तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं, मुझे तो गुरु वैष्णवों की बात माननी। तो श्री गुरु वैष्णवों ने क्या कहा, भुक्ति भी क्या कहा, व्यासंगम मनोव्यासंगम, मन की ये जो धारणाएं हैं कि विषय में ही सुख है, उसको वैष्णवों ने क्या कहा, नहीं, विषयों में सुख नहीं, कृष्ण भक्ति में ही। तो इस प्रकार से मन को समझाया, तो तब तो धीरे धीरे हम उस मन के बंधन से छूटेंगे, नहीं तो कैसे छूटेंगे। इसलिए वैष्णव लोग परम दयालु हैं, तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे, इसलिए वो बांधव हैं, वो हमारे शत्रु नहीं है। तो हमें लगता शत्रु, जैसे एक माँ है टोल्थ में है, बार बार कहती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब उस समय माँ ही मतलब सबसे बड़ा शत्रु निकलती, सबसे बड़ा शत्रु, मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, जाने नहीं देती, देखने नहीं देती, करने नहीं देती। किंतु बाद में पता चलता है कि वही हमारे मतलब परम बांधव हैं, बड़े मतलब दयालु हैं। यदि वो नहीं करते शायद हम कहाँ होते आज, तो पता ही है कि नहीं। तो इसलिए श्री प्रहलाद महाराज जी में सबसे मुख्य गुण क्या है, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। हमें भी वैसे ही रति भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ है। भले ही हमें 2 जन्म लगे, भले ही हमें 10 जन्म लगे, किंतु लक्ष्य निर्धारित है, हम उसकी तरफ हमको बढ़ते चले जाना। किंतु कभी भी उपशाखा जो है, यानी विभिन्न उस रति भक्ति को छोड़ के विभिन्न लक्ष्य यदि हमने रखा, फिर ध्रुव महाराज जी की तरह कृष्ण कहेंगे ठीक है जाओ, पहले तुमने जो लक्ष्य मन में बैठी हुई है पहले है, तो मतलब तुमने जो धारण कर रखा है, पहले उन सब चीजों को पूर्ति करो, फिर जब बाद में फुर्सत होगा मेरे पास। समझ आ रही है बात कि नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा समझ? ये तो बार बार सुनने से समझ आएगा, ऐसा कूट कूट के जब तक नहीं समझाओगे ये नहीं समझ आएगा। भटक जाने के लिए बाध्य है ना। ठीक है, तो ये श्री प्रहलाद महाराज जी में क्या था, नैसर्गिक की रति, स्वाभाविक कृष्ण के प्रति रति भक्ति, यानी बिना रुकावट के, बिना बाधा के स्वाभाविक। अच्छा, इस स्वाभाविक रति भक्ति का लक्षण क्या है? अर्थात विषयों में बैठे हुए हैं, विपत्ति काल में बैठे हुए हैं, तो भी मन क्या है, स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन कर रहा है, जो कि हम साधारण लोगों के लिए संभव है ही नहीं। हमें विपत्ति कुछ है ही भी नहीं, फिर भी हम विपत्ति की सोचते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे पता नहीं कैसे हो। हम
किंतु प्रहलाद महाराज जी विपत्ति में जान जा रहा है तो भी क्या चिंतन कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। वो ये स्थिति है कि नहीं। तो इसलिए ये स्थिति को प्राप्त करना ही हमारे साधनों का लक्षण है। तो जिसमें ये लक्षण है उनके बाहरी लक्षण क्या है, मतलब ये रति भक्ति तो भीतर है, जो भीतर है वो हमें दिखाई नहीं देगा, किंतु बाह्य लक्षण के यानी बाहरी रूप से कैसे दिखाई देते हैं, उसके लिए कह रहे हैं ये भाव भक्ति के जो लक्षण है, सात्विक भाव, अनुभाव और विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी भाव, है ना। ये सब बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या है बाहरी लक्षण, क्या है, न्यस्त क्रीडनको बालो जड़वत्तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगत ईदृशम। कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं। इन शब्दों को मन में हम लोगों को बिठाना चाहिए। क्या कह रहे, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। नारद ऋषि कह रहे अपने शिष्य के लिए कह रहे हैं, न्यस्त क्रीडनको बालो, है बच्चा 5 साल का, फिर भी न्यस्त क्रीडनको अर्थात खेलने का अभी स्वाभाविक रूप से ही इच्छा नहीं, बच्चे और खेले नहीं, ये कभी संभव है। किंतु श्री प्रहलाद महाराज जी में क्या देखा गया कि बचपन में से खेलने के जो उम्र है उस उम्र में खेलने का कोई दिलचस्पी उनकी नहीं। तो यदि खेलते नहीं है तो क्या करते हैं, जड़ावत। जब कोई लोग देखते हैं तो लगता है लोगों को कि ये तो काष्ठवत यानी मतलब पत्थर की भांति बैठे हुए, भीतर से क्या कर रहे हैं ये किसी को समझ नहीं आता और संभव है ही नहीं। नेत्रों से साधुओं का दर्शन संभव पर नहीं, कानों से हो सकता है, नेत्रों से नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करें, जड़वत, क्यों जड़ की भांति है। अच्छा, क्यों जड़ की भांति है, तन्मनस्तया, क्योंकि कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो गए। तो इसलिए बाहर क्या हो रहा है उनको कोई सूझबूझ नहीं, इसलिए तो जड़वत। मानो यदि मतलब तपस्वी ज्ञानी योगियों की तरह हम यदि बैठे भी समाधिस्थ होकर के, फिर भी कुछ न कुछ बाधा आने पर वो समाधि हमारी टूट जाती। किंतु भगवान के भक्तों की क्या स्थिति है, संसार में बैठे हुए हैं, सब प्रकार के बाधाओं के बीच में बैठे हुए, फिर भी सहज समाधि लग रहा है। और बैठे बैठे ही क्या हो रहा है, ठाकुर जी के चिंतन में चले गए। यहाँ क्या खाना पीना, यहाँ क्या, कौन गाली दिया, कौन क्या बोला, किसने डांटा, कुछ फर्क ही नहीं होता। फिर कहते कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, जैसा सूर्य है, सूर्य को जिस प्रकार से राहु केतु रूपी ग्रह ग्रास लेते, ठीक वैसे प्रहलाद महाराज जी को कृष्ण रूपी ग्रह जो है गृहीत आत्मा यानी ग्रास करती। कितने श्रेष्ठ, कृष्ण स्वयं आकर के उनके मन में छा गए। हम चाहते हैं नहीं होता, इसलिए प्रतिदिन हमारी प्रार्थना है कि जागरूक हृदय मोर, हमें भी वैसे ही स्थिति हो कि कृष्ण हमारे मन में छा जाए, हमें संसार ना दिखे, संसार ना दिखे, केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे। कितना श्रेष्ठ स्थिति है वो, कितना उन्नत स्थिति है, परम आनंद की स्थिति है, कोटि कोटि गुना परम आनंद है, जो इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है।
ब्रह्मलोक में नहीं है और शिवलोक में भी नहीं, उनसे भी बढ़ के कोटि कोटि गुना जो आनंद है वो कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण इस प्रकार के छा जाने में हमको प्राप्त होता है। वो थोड़ा सा हमें सुख मिला है, भले ही अभी प्योर रूप में नहीं मिला, फिर भी देखो उसके आभास मात्र से ही हमने घर बार छोड़ दिया। और यदि सचमुच में उसका एक थोड़ा बूंद हमें मिल जाए तो पागल ही ना हो जाए, पागल ही हो जाए। फिर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, गाली दे रहा है, मान सम्मान दे रहा, कौन क्या कह रहा, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, जैसे मानो भूत किसी को पकड़ लिया। प्रहलाद महाराज जी 5 साल के हैं, न खेलना है न कोई चीज है, लोगों को लग रहा पागल जैसी है या पत्थर जैसा है, बैठा ही है, बैठा ही है, किंतु भीतर से क्या हो रहा है ये नहीं पता। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, मानो कृष्ण ने ग्रास लिया हो। श्री प्रहलाद महाराज जी के मन में कृष्ण ही छा गए हैं। तो इसलिए जब कृष्ण का ही जब चिंतन हो रहा है दिन भर, ना वेद जगत ईदृशम, ये संसार उनको दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही इस संसार के जो व्यवहार है उनको समझ नहीं आ रहा था। क्या झूठ बोलना, जैसा हम सुनते हैं ना, महाराज जी झूठ बोले बिना व्यापार नहीं हो सकता, 2 पैसा हम कमा नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये जो राजनीति, कूटनीति, ये सब झूठ बोलना, ये सब क्या है, प्रहलाद महाराज जी को पता ही नहीं कि संसार मतलब इसी प्रकार जो है चलता है। फिर कहते हैं आसीन पर्यटन अश्नन शयान प्रतिबन ब्रुवन नानुसंदत्त एतानि गोविंद परिरंबित। ये भी देखो कितना सुंदर शब्द है, गोविंद परिरंबित। गोविंद के द्वारा परिरंबित माने चारों तरफ से प्रहलाद महाराज जी को जिन्होंने आलिंगन किया, तो जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं किसके द्वारा, गोविंद के द्वारा, वो आसीन, जब वो बैठे हो, पर्यटन जब चल रहे हो, अश्नन जब खा रहे हो, शयान जब सो रहे हो, प्रपिबन जब पी रहे हो, और ब्रुवन जब बोल रहे हो, नानुसंदत्त एतानि, ये सब करने के बावजूद भी, नानुसंदत्त माने मैं ये कर रहा हूं, उनको होश नहीं। क्यों नहीं है होश? क्योंकि शरीर में है ही नहीं, वो शरीर में ही नहीं। तो ये सब क्रियाएं कैसी मतलब कर रहे हैं, ये स्वाभाविक या जो प्रैक्टिस मतलब जो मतलब उन्होंने आदत जो लगाई है, उसी आदत के प्रभाव से ये सब काम जो है बिना सोचे ही अपने आप जो है किया जा रहा है। डॉक्टर ठाकुर जी ने भी जैसा कहा, ये देह क्रिया, क्या बोला, ये देह क्रिया जीवन यापन लागी। कीर्तन हम जब करते हैं केवल राग ताल में नहीं जाना, तो लाभ ही गया, गायक थोड़ी ना, पाला कीर्तन थोड़ी ना है। कोता गेलो महाप्रभु रे तो ये बाला कीर्तन नहीं है। हमें कीर्तन करते समय हमें उसका मीनिंग पे ध्यान देना, भावनाओं पर ध्यान देना। तो भक्तन ठाकुर जी ने कहा ये देह क्रिया अभ्यास है कोरिगो, माने यही वाला चल रहा, कोई सुध बुध नहीं है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, किंतु फिलहाल हमारी क्या स्थिति है,
हमें तो यही चीज इसमें मतलब सोचते हैं, नहाना, सोना, सजाना, तिलक लगाने में ही। अब मुझे तो यहाँ नहीं पता, कुछ कुछ है ऐसे, तिलक लगाने में उनको आधा घंटा भी लग जाता है। तो ऐसा ऐसा पतला ऐसा करेंगे, ऐसा तो पता नहीं क्या डिजाइनिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आधा आधा, और वो भी शीशे के सामने ऐसे ऐसे पूरा सजा वजा करके। किंतु भक्तिनाथ ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि ये देहरे क्रिया अभ्यास जीवन यापन लागी, क्योंकि शरीर नहीं रहेगी तो साधन भजन नहीं हो सकता। इसलिए चलो ठीक है, ये ठाकुर जी ने दिया हुआ शरीर है, इसलिए थोड़ी सी देह रक्षा के लिए थोड़ी बहुत कर दे, कि तो ध्यान वो देह के प्रति नहीं, क्या खाया, क्या सोया, क्या उठा, क्या हुआ। तो श्री प्रहलाद महाराज जी ने भी क्या है, नानुसंदत्त एतानी, ये सब कुछ किया, किंतु इनमें से किसी भी चीज के प्रति कोई मन वहां गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? गोविंद परिरंभित, इतना सुंदर शब्द है, गोविंद परिरंभित। कृष्ण स्वयं प्रहलाद महाराज जी को गले लग गए, कृष्ण स्वयं। नारद ऋषि कह रहे ये प्रहलाद महाराज जी की वास्तव महिमा। वो जो पहले का जो गुण सुना वो तो गौण है, ये तो वास्तव महिमा क्या है? ये है कि निरंतर कृष्ण के चिंतन में डूबे हुए हैं, और कृष्ण स्वयं घेर के उनको गले, चारों तरफ से उनको घेर के कृष्ण जो है गले लगाए। इस प्रकार की स्थिति में प्रहलाद महाराज जी की क्या दशा है? सात्विक भाव और संचारी भाव दोनों जो हैं वो कह रहे हैं। क्वचित रुदती वैकुंठ चिंता सबल चेतनः, क्वचित असति तच्चिंताहलाद उद्गायति, क्वचित नदति, क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति, क्वचित भावनाया युक्तस्तन्मयो अनुचकारः, क्वचित उत्पुलकस्तूष्णीम आस्ते संस्पर्श निवृत अस्पंद प्रणयानंद सलिला मीलिते क्षणः। यह है भावावस्था की, प्रेम की बात। कब वो दिन आएगा जब हमको भी इस प्रकार संसार का चिंतन नहीं हो करके कृष्ण का चिंतन हो, और कृष्ण का नाम लेने मात्र से ही श्री कृष्ण के प्रति हमारी चित्तवृत्ति जो है दौड़ता हुआ चला जाए, और संसार की किसी चीज के प्रति कोई मोह ममता नहीं, कुछ नहीं। और स्वाभाविक रूप से क्या हो, गौरांग बोलिते होवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते होवे नयने भावे नील, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सब गौण है, बाकी सब गौण है। मानो आपने बहुत बड़ा कर लिया, मंदिर कर ली, बहुत लोगों को ले आए, बहुत मठ गौशाला तरह तरह की चीजें आपने भले आपने लाखों कर भी लिया, किंतु यदि ये नहीं है, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। किस दिन हमको ये बात समझ आएगा? हमको किस दिन ये बात समझ आएगा? कब इस प्रकार की हमारी चित्तवृत्ति जो है कृष्ण के प्रति दौड़ के कब जाएगी? कब हम उनके नाम लेने मात्र से ही हमारे जो है चित्तवृत्ति जो है पिघल जाएगा एकदम पानी की तरह, और बस लेने मात्र से ही कृष्ण सेवा की तीव्र लालसा मन में जगेगी। कैसे मैं राधा कृष्ण को किस प्रकार से मैं बिठाऊं, किस प्रकार से राधा कृष्ण प्राण मोर ज्वलति तो जीवने मरने आदि न अरगति नाही, कैसे मैं सेवा करूं, इस प्रकार की चित्तवृत्ति कब जगेगी? ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बार बार सुन रहे हैं ये चीज, क्योंकि यही हमारा मूल लक्ष्य, इसको प्राप्त करने के लिए ही हमने त्यागा है सारा सब कुछ, क्योंकि इसके
आगे इस संसार की बड़ी सी बड़ी चीज भी तृण की भांति, घास की भांति तुच्छ प्रतीत होता है। ब्रह्मा की पदवी भी इस रति भक्ति के आगे बेकार सी लगती है, क्योंकि इसमें आनंद जो है, मतलब वो मुक्ति क्या वैकुंठ आदि लोकों से भी ज्यादा, मतलब मुक्ति से भी ज्यादा है। और यदि कृष्ण के प्रति हो तो फिर कहना ही है कि नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं वैकुंठ चिंता सबल चेतन, प्रभु के चिंतन करते करते प्रभु से जब विरह बैठे हैं और कृष्ण का चिंतन किया। देखो ये नकल करनी नहीं है। गुरु वैष्णव सेवा करते 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 शरीर को, तन मन को रगड़ते रगड़ते और नाम रूपी श्रवण कीर्तन स्मरण करते करते उनकी कृपा से निष्ठा रुचि ये स्तर पार करते हुए तब ये अवस्था हमको प्राप्त हो सकता है, कि नकल का विषय नहीं। ठीक है, तो इसलिए वैकुंठ चिंता सबल चेतन, कभी प्रभु के चिंतन में डूबे हुए और चिंतन करते करते मन में विरह भाव जगा। ओ मेरा क्या दुर्भाग्य, प्रभु वहां है और मैं यहां बैठा हूं, मैं उनकी सेवा में लग नहीं पा रहा हूं। ठीक वैसा जैसा सुबह हम मंगल आरती में कहते हैं क्या, अभागा केशव कोरे नाम संकीर्तन। ये जो अभागा शब्द जो है बड़ा ही भाव से सना हुआ शब्द, ये मेरा कितना दुर्भाग्य है। और इसमें विरह की परिपूर्ण मात्रा में इसमें प्रकाश है कि मेरे प्रभु से मेरा कितना विरह है कि मैं यहां पड़ा हुआ हूं और मेरा ये सौभाग्य नहीं है कि मैं साक्षात प्रभु की सेवा कर सकूं। ये भाव हमारे अंदर जगनी है। जब तक ये नहीं जगेगी तब तक हम संसार में मजे से यार क्या करना वहां जाकर, यहाँ तो अच्छा ही है खूब, क्या वो लौकी के रबड़ी, तो लौकी के रबड़ी बन रहे हैं, कभी तो दाल बाटी चूरमा बन रहे हैं, कभी तो मक्खन। अरे बाबा मैं तो कल मक्खन खाया यहाँ, तो मतलब दही मक्खन मलाई, ये तो ब्रज में भी नहीं मिलता है। जयपुर की तो मतलब फेमस ही है घेवर, और ये क्या कहते हैं घी बुरा चावल तो यहाँ की मिठाइयाँ, यहाँ के खाने। तो जब हम कहेंगे कि खाने पीने तो खूब मिल रहे हैं, तो फिर जाने की क्या जरूरत। तो इसलिए ये शब्द का प्रयोग है, अभागा माने हे प्रभु मेरा क्या दुर्भाग्य, तो कहाँ संसार में हूं और मैं सोच रहा हूं यहां मैं मजे से हूं और आपकी साक्षात सेवा के लिए मेरे अंदर कोई लालसा ही नहीं है। इसलिए हम प्रतिदिन ये सब गा रहे हैं। यदि ये भावनाओं के साथ जुड़ोगे नहीं, फिर मंगलारती भी फिर जगने का, मंगलारती में जगने की क्यों मन आएगा हमको बताओ। यदि उसमें रस नहीं आ रहा है तो क्यों हम जगेंगे। तो वो जी तो सेम गा रहे हैं, तो नया कौन सा। इसलिए कह रहे हैं इधर कि वैकुंठ चिंता सबल चेतन, प्रभु के चिंतन से जब मन में विरह भाव जगा तो क्या किया, मेरा जीवन दुर्भाग्य है कि मैं प्रभु के सानिध्य प्राप्त नहीं कर सका। तो क्या हुआ, क्वचित रोदती, स्वाभाविक रूप से ही रोना, नकली नहीं, दिखावा नहीं, ये किसी को दिखा नहीं रहे, स्वाभाविक। और वो रोना जो है सात्विक भाव है, यानी चित्त वृत्ति के पिघलने से बाहर की लक्षण है। ये बाहरी लक्षण मुख्य नहीं है। मुख्य लक्षण क्या है, चित्त पिघलना। रुचिर चित्तमसृण्णो, चित्त जो है बिल्कुल जो है पानी की तरह पिघल गया, वो मुख्य लक्षण है। यानी सेवा भावना जगी मन में,
प्रीति भावना जगी, वो मुख्य लक्षण है। तो कहते हैं, तो कभी प्रभु के चिंतन से मन में विरह भाव जगी तो रोने लगे। किंतु फिर कभी क्या हुआ, कोई लीला का चिंतन किया, तब क्या किया, क्वचित सती हंसने लग गए। प्रभु पास में आए और बार बार छिप रहे हैं, बार बार उसके साथ कुछ लीला विनोद कर रहे हैं, तो हंसने लग गए। तच्चिंता हलाद, कभी प्रभु के चिंतन में इतने गहरे डूब गए तो बस एक विशेष ही कुछ स्फूर्ति प्राप्त होने पर तब उस समय आह्लाद, तो सुखी और आनंद तो पहले से ही थे, किंतु ये विशेष लीला के चिंतन से इतना उनको एक आनंद मिला जिसकी कोई कल्पना कर नहीं सकती। तो फिर कभी क्या हुआ, प्रभु के कुछ विशेष गुण स्मरण आया कि प्रभु कितने भक्त वात्सल्य, मेरे लिए इन्होंने इतना कुछ किया। तब उस समय क्या हुआ, स्वयं को रोक नहीं पाए, तब क्या किया, उद्गायति क्वचित, कब जोर जोर से प्रभु के महिमाओं का कीर्तन करने लग गए। ये जैसे है आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फुलशर योजक काम गोपांगनागन चित्त विनोद समस्त गुण गण धाम। तो जब कृष्ण के ये सब गुणावली को जब करते हैं चिंतन, तब क्या हो जाता है, उद्गायति, तब जोर जोर से उनकी महिमा का कीर्तन करते हैं। नगति क्वचित उत्कंठो, उत्कंठा से कभी क्या है, नाचने लग जाते हैं। विलज्जो नृत्यति क्वचित, बड़े जोर जोर से नृत्य करने लग जाते, बड़े उद्दंड नृत्य, है ना। क्वचित तद भावना युक्त तन्मयो अनुचकार, और कभी कभी तो क्या है, प्रभु की भावना में इतना बह गए, तन्मय हो गए, यानी समाधिस्थ हो गए, बाहर का कुछ पता नहीं। केवल 5 साल का बच्चा है, केवल 5 साल का, किंतु लक्षण कैसी है, भाग महाभागवत उत्तम का लक्षण। ये कैसे आया, 60,000 साल बैठ करके कथा सुना। किससे सुना, नारद ऋषि, जो स्वयं इस स्थिति में है। तो इस प्रकार संग नहीं होगा तो हमें प्रेरणा कैसे मिलेगी। प्रहलाद महाराज जी ने नारद ऋषि को देखा कि हाँ भक्ति का ये है लेवल है, तब तो मन में लालसा जगेगी, नहीं मुझे भी वैसे ही लेवल को प्राप्त है। तो इसलिए संग की बहुत जरूरी है। वैसा संग नहीं होगा तो हमें भी वैसी भक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है किसका संग हम कर रहे हैं। मानो यदि भागवत को व्यापार करने वालों का हमने संग किया, हमारे मन में भी भागवत को व्यापार करने की वृत्ति जगेगी। मानो हमने भागवत के इन प्रेम विचारों में डूबने वालों का संग किया तो हमें भी वैसे ही डूबने का लालसा। तो इसलिए जैसा संग करोगे वैसे ही हमें लालसा मन में चली। तो प्रहलाद महाराज जी ने नारद जी का संग किया 60,000 साल, तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नारद ऋषि स्वयं मतलब स्वयं उनके अंदर ये भाव लक्षण सब है। तो प्रहलाद महाराज जी सुना, समझा, बाद में देखा तो लालसा तो जरूर मन में जगेगी ना, जरूर जगेगी, क्योंकि उन्होंने देखा, एग्जाम्पल देखी है कि नहीं। तो इसीलिए
प्रहलाद महाराज जी जो है तन्मयता को प्राप्त करके संसार का कोई किसी प्रकार का क्या है, कोई चिंतन नहीं। क्वचित उत्पुलकस तूष्णीम आस्ते संस्पर्श निवृत्तः। कभी श्री कृष्ण जो है पास में आते हैं और कभी स्पर्श करते हैं, बस उनके स्पर्श पात्र ही तूष्णीम आस्ते, ऐसी ठंडा एकदम शांत हो जाते हैं और साथ साथ पुलकित हो, रोमांचित हो जाते हैं कृष्ण का रूप माधुर्य को देखकर। अस्पंद प्रणयानंद सलिलामीलिते क्षण, क्या सुंदर शब्द है। प्रणयानंद, कृष्ण के प्रेम में स्तंभित हो जाते हैं, यानी कुछ न बोल पा रहे हैं, न कुछ कह पा रहे हैं, न सुन पर स्तंभित हो जाते हैं। और उस प्रेम के सलिला मिलिते, तो उस प्रेम रूपी पहाड़ में स्तंभित हो गए और जैसे ही स्तंभित हुए जो नेत्र हैं वो बिल्कुल बंद हो। ये सब सुन रहे हैं। जिस दिन हमको इन चीजों का थोड़ा सा यदि हमको अनुभव होगा, श्री गुरु वैष्णव कृपा से ही संभव पर है। बार बार ये बात मैं कह रहा हूं, स्वयं जो अपने जो बलबूते से, अपनी चेष्टा से ये नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसीलिए अपनी चेष्टा से जो वस्तु प्राप्त की जाती है उससे हमें केवल घमंड ही होगा। चाहे हमने श्लोक सीख लिया, चाहे हमने ग्रंथ पढ़ लिया, चाहे हमने बहुत कुछ जान लिया, इससे हमें घमंड ही होगा। हमें जगाना है सेवा भावना। सेवा यानी प्रसन्नता के लिए हमने श्लोक याद किया, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हमने याद किया, उसमें हमें संतुष्टि मिलेगी, उसमें फिर घमंड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको ये सब चीज सीखना है। धीरे धीरे बार बार सुनेंगे तब थोड़ा थोड़ा हमको समझ आने लगेगा। स उत्तम श्लोक पदार बिंदयोर निषेवया किंचन संगलब्धया तन्मन पराम निवृत्तिमात्मनो मुहुर्दुस्संग दीनान्यमन क्षमं यदात्। तो कहते हैं श्री प्रहलाद महाराज जी जो हैं उत्तम श्लोक पदार बिंदयो, श्री कृष्ण के उत्तम श्लोक माने भागवत जैसे बड़े सुंदर सुंदर श्रेष्ठ शब्दों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन कृष्ण के चरणार बिंदुओं में निषेवया अकिंचन संगलब्धया, अर्थात उन पदार बिंदुओं की निरंतर मनी मन सेवा करते हैं। कैसे? अकिंचन संगलब्धया, अकिंचन जनों की जो सेवा है, संग है, उनके संग से प्राप्त जो फल है वो क्या है? मन जो है श्री कृष्ण के चरणार बिंदुओं में स्वाभाविक रूप से लगता है। तात्पर्य क्या है इसका? अकिंचन माने क्या? जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं, ना उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, ना उनके कोई काम है, ना उनकी कोई चीज। वो निरंतर क्या है? केवल और केवल तीन चीज करो। क्या है? श्रवण, कीर्तन, यही चीज श्री भागवत महापुराण में भी कहा गया है। निमि नवयुगेंद्र संवाद में 11वें स्कंद में, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्च असत्यतो रोदति रोति गायति उन्मादमन नृत्यति लोक भाग्या। संसार से कोई लेना देना नहीं, ना कोई शर्म है, ना कोई लज्जा है, ना कोई चीज है। निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण कीर्तन करते हुए कभी नाचते हैं, कभी लुढ़क जाते हैं, कभी कुछ और निरंतर प्रभु के नाम लेने का संकल्प लेते हुए संसार से कोई लेना देना।
ये होते हैं कौन? हाँ, अकिंचन। जब तक वैसे महा अकिंचनों का संग नहीं होगा, संसार छोड़ने का हमारे अंदर लालसा क्यों आएगी? बताओ, विचार करके देखो, क्यों आएगा भाई? जब तक हम वैसे लोगों का संग हम करते रहेंगे जो ये संसार में मजे से, हमारे भी तो संसार छोड़ने का मन क्यों आएगा? बोल नहीं आता। तो इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी ने वैसे महापुरुषों का संग किया तो क्या हुआ? मन जो है निरंतर जो है कृष्ण के, क्योंकि उन महाभागवतों ने, निष्किंचन वैष्णवों ने समझाया कृष्ण को छोड़ के और कुछ नहीं, सार वस्तु और कुछ है, वेद्यम वास्तवम वस्तु, वास्तव वस्तु कौन सी? कृष्ण ही। इसलिए बाकी चीजों में मन जाता ही नहीं है ना, किंतु ये केवल संग से ही संभव। पर बार बार इस बात को यहाँ पर भी समझा रहे हैं, तनवन पराम निवृत्तिम आत्मनो, क्योंकि निरंतर मन जो है कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। तो क्या है? निवृत्तिम आत्मनो, पराम निवृत्ति अर्थात आत्म संतुष्टि, परम आनंद की प्राप्ति प्रहलाद महाराज जी ने प्राप्त किया। किसी चीज की कोई लालसा ही नहीं। मुहुर दुस्संग दीनान्य मन क्षमम व्यदात, किंतु साथ साथ क्या किया? दुस्संग, दुस्संग से मन को व्यदात निकाल करके, शमम व्यदात मन को शांत किया, दुस्संग नहीं, यानी विषय का संग नहीं और विषय के बारे में सोचने वाले कहने वालों का भी संग नहीं। जो व्यक्ति दिन रात विषय 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 का ही चर्चा, यदि हम उनके साथ खाएंगे, उठेंगे और बैठेंगे, पक्का 2-4 दिन में ही हमारा भी मन जो है विषयों में ही जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा? ददाति प्रतिगृह्णाति उभ्यमाख्याति पृच्छति, याद नहीं है? घूमते याद नहीं है। उपदेशामृत के 4वां श्लोक, 5वां श्लोक नहीं, 4वां श्लोक, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। किंतु ये प्रीति लक्षणम कैसी है? यदि भक्तों के साथ प्रीति बढ़ाया तो ये प्रहलाद महाराज जी की तरह कृष्ण में प्रीति फिर बढ़ेगी। यदि विषयों के साथ प्रीति फिर बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? ये सब चीज नहीं समझेंगे तो क्या होगा? कई बार हमें समझ ही नहीं आएगा कि पानी कहां से बह रहा। अरे मैं तो मेहनत किया, वह कैसे गया? हमको समझ ही नहीं आती। ये वजह, हम दुस्संग कर रहे हैं इसलिए हमारा मन जो है बह रहा। ठीक है, उस टैंकी के उस बहने वाली जो पानी जो बह रहा है उसको हमें प्रयत्न के साथ हमको रोकना पड़ेगा, तभी हो सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा, दूसरी बात है, दुस्संग को त्यागा मतलब क्या? प्रहलाद महाराज जी तो ना पिताजी को छोड़ा, ना उनके परिवार वालों को छोड़ा, ना मतलब छोड़ा तो नहीं कुछ, तो फिर दुस्संग को त्यागा का क्या मतलब है? फिर दुस्संग के बीच में रह रहे, फिर भी दुस्संग को त्याग दिया का तात्पर्य क्या है? यही चीज हमको सीखना है, क्योंकि संसार कई बार त्यागता नहीं, और कई बार मठ में रहते हुए भी मठ में ज्यादा दुस्संग हो जाता है। एक दूसरे को देखते हैं, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, मैं भी वही करने लगता, वो फोन में लगा, ये भी लगा, वो ये देखता, मैं भी ये देखता। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने क्या सिखाया कि वो दुस्संग के बीच में रहते हुए भी उन दुष्टों के विचारों को मन से ग्रहण नहीं किया। बाद में भी कहेंगे, जब स्कूल में गए तो कूटनीति, राजनीति सब जब सिखाया, उन्होंने पढ़ तो लिया, तो मन ही मन ये विचार किया कि ये ठीक नहीं।
इसलिए क्या किया, मन से उसको ग्रहण ही नहीं किया, छोड़ दिया। बाहर से तो पढ़ा, तो भीतर से उनके विचारों को उन्होंने क्या किया, स्वीकार नहीं किया। यही हमको चाहिए। मानो हमको यदि प्रारब्धवश हमें दुष्संग के बीच में रहना पड़ रहा, तो भी यदि मानो वैसा दुष्संग को हम देख भी रहे हैं, किंतु मन को स्ट्रांग रखना, मन से कहना है नहीं ये विचार ठीक नहीं है, मुझे ये लेना ही नहीं। यदि ऐसा संकल्प ले लिया हमने मन ही मन, फिर देखना वो विचार हमको प्रभावित करेगा। यदि हमने संकल्प नहीं लिया दृढ़, तब क्या होगा, बस वैसा ही होगा जैसा हम एक पियक्कड़ के साथ जैसा हम बैठते हैं, सोचते हैं हम तो नहीं पिएंगे, फिर करते 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 6 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल, अरे क्या जाता करते करते करते, अरे अच्छा ठीक है थोड़ा सा देख लेते। तो इसलिए जब तक मन से हम इस प्रकार स्थिर नहीं किया, मुश्किल है। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि, देखो कितने बार, 3 बार महा का। कौन? नारद ऋषि स्वयं, गुरु शिष्य के लिए कह रहे, बताओ। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि, हिरण्यकशिपु राजन अकरोद, राजन अकरोद अगम आत्मजे। तो कह रहे वो जो प्रहलाद महाराज जी जो हैं वो साधारण नहीं, महाभाग्यशाली, महात्मन और महाभागवत। तो भी जो उनके पिताजी हैं उसके प्रति महान घोरतम पाप किया। तो ये बात सुन करके युधिष्ठिर महाराज जी जो है नारद ऋषि से पूछा, देवर्षे एतदिच्छामो वेदितुम तव सुव्रत। चलो इसको तो रहने दो। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा कि प्रभु ये तो समझ आ रहा है कि प्रहलाद महाराज जी मतलब इतने बड़े भक्त हैं, किंतु पिताजी ने उसको मारने को प्रस्तुत हुए, ये कैसी बात है? अरे भाई सब लोग तो चाहते हैं कि बच्चा मतलब बात माने, शांत शिष्ट हो, किंतु जब इस प्रकार से बच्चा जो है शांत शिष्ट है, सिर्फ मारने की तो क्या बात है? मैं ये जानना चाहता हूं क्यों ऐसा हो। ये सुन करके नारद ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? सुनते सुनते सो नहीं जाना। बड़ा अच्छा सुना रहे हैं, बीच बीच में ना मतलब इनकी तरह पूछना, और पूछने के लिए फिर पूछना नहीं है, पूछते ही रहना। वो प्रसंग को सुन के प्रसंग में कुछ बात रह गया है उसको जानने के लिए, जानकारी के लिए कुछ पूछना। तो इसलिए गीता में बोला गया क्या, परिप्रश्नेन, प्रश्न नहीं पूछना। प्रश्न और परिप्रश्न में भेद है। प्रश्न माने सोचा समझा नहीं, पूछता चला गया हमारा ऐसा, इसके बाद बस पूछते रहना, बस ना कुछ लेना है ना कुछ समझना, पूछते रहना बस, शौक है। किंतु यहाँ पर जो है प्रश्न के लिए नहीं बोला गया, किंतु क्या बोला गया, परिप्रश्न माने क्या, पहले सुनो, समझो, विचार करो, और उस चीज को समझने के लिए विचार करने के बाद जब समझ नहीं आ रहा तब उसके बाद उसको पूछो। तो दोनों प्रश्नों में आपको भेद दिखाई देगा। ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने क्या मतलब जब इस प्रकार से पूछा, तो नारद ऋषि जो हैं उसके वजह, यानी पिताजी उनको मारने के पीछे क्या वजह है वो हमको सुनाएंगे। कि तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँ क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा। बस मैं संक्षेप में वो बातें कहते हुए, प्रहलाद महाराज जी ने क्या शिक्षा दिया है इसमें पिताजी को, बड़े मुख्य श्लोक, उन श्लोकों पर हम अपना ध्यान देंगे। बाकी तो मैं एक प्रसंग के रूप में कहता चला जाऊंगा। हमारा मूल फोकस है 6th चैप्टर, 6th और 7th चैप्टर, उसमें सारी बातें हैं। तो इसलिए हम शाम तक
ये सारा करके कल से हम जो है 6th 7th चैप्टर पर अपना फोकस पूरा हम अपना देंगे। जबकि इस 5th में भी ये 3-4 श्लोक है, बहुत ही मुख्य है, सारा ही मुख्य है, इनको याद करना ही है। तत्साधु मन्ने, अच्छा बाकी लोग क्या याद नहीं किया अभी तक ये सब चीज? सुयोग नहीं मिला? अच्छा सुयोग नहीं मिला, सब ठीक है। कल मैं मतलब मैं शाम को सिखाऊंगा भी, और इस श्लोक का थोड़ा सा ये श्लोक भी है, फिर उसके बाद ये भी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये वाला श्लोक है। फिर उसके बाद है मतिर्न कृष्णे परतस्तु, बहुत अच्छा, बहुत वो भी आपने जो भगवत गीता के श्लोक आपने इम्पोर्टेंट लगाए थे ना, जो फरीदाबाद में आपने क्लासें करी थी, सबको बांटे थे, तो वो भी अपने पास प्रिंटर है, हम उसको प्रिंट निकाल लेंगे। आप अरे पहले ये श्लोक को तो स्मरण कर लो, वो गीता को नहीं, वो सारे दे देना आप, ये भी नहीं तो बाद में होगा, पहले एक श्लोक को सीखो। अर्थात श्लोक की देखो क्या होता, एक तो आपने बहुत श्लोक सीख लिया, ठीक है, तो अच्छी बात, तो श्लोक के उस तात्पर्य को नहीं समझे तो श्लोक सीख के भी क्या लाभ? बताओ श्लोक क्यों हम सीखते हैं, कारण क्या? क्योंकि ये प्रमाण है। जब मन कहेगा कि इस विषय में सुख है, तब उस मन को कैसे समझाओगे आप? तब गीता के उस वचन को समझाओगे, हैं? यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नहीं, मन को बार बार समझाओगे, तुम क्या कह रहा? अरे गीता में कृष्ण ने कहा है दुख